ओम अरहं सुरसरणं मेघनाहरणं सहज जगे दर्शन स्वयं के हम बने बने परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आए। वंदे 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 सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मंगलवार हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि मंगलवार के दिन हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है, आओ हम जीना सीखें। सूरत से अलका जी हमारे लिए हर मंगलवार को कुछ ना कुछ नया लेके आती हैं और इनका दिमाग इतना तेज चलता है कि क्या नया लाया जाए, क्या नई चीज लाई जाए। ये हमेशा मुझसे जब भी फोन में बात होती है वो कहती रहती है मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। तो देखिए एक नई चीज लेकर आना और उसे प्रस्तुत करना और कितने लोगों तक पहुंच रही है, और ये श्रृंखला निश्चित रूप से बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। लोगों को अब इंतजार रहने लगा है मंगलवार का, कब मंगलवार आए और कब हम अलका जी से कुछ ना कुछ नई चीज जाने, उन्हें सुने। तो इस तरह का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंतर्गत आज हम रंगों के बारे में बात करेंगे। रंग हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में हम बात करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने रंगों का त्योहार होली मनाई, आध्यात्मिक होली कैसे खेली जाए उसके बारे में बात की, रंग चिकित्सा पद्धति के बारे में बात की। और हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते के समय भी हम केंद्रों पर रंगों का ध्यान करते हैं, अलग अलग केंद्रों पर, अलग अलग चक्रों पर। एक श्रृंखला हमारी और चल रही है चक्र विज्ञान, उसमें भी हम रंगों के बारे में भरत भाई से जानते हैं। तो आज जो हम रंगों के बारे में जानेंगे ये है हमारे आहार के साथ जुड़ा हुआ। वनस्पति है, फल है, अनाज है, अलग अलग रंगों के होते हैं, और उन रंगों का हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में जानकारी देने के लिए, और इसका नाम भी जैसे रेनबो डाइट के नाम से हमने आज का जो प्रोग्राम है इसका नाम रखा है रेनबो डाइट। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी के बारे में परिचय देने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं अलका जी को अच्छी तरह से, हमारे साथ काफी दिनों से जुड़ी हुई है। तो मैं सभी ने निवेदन करता हूँ, अलका जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी, साखला सूरत। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी, जिनकी प्रेरणा से
हर महिला आगे बढ़ रही है, गति प्रगति कर रही है, वो तो हमारे लिए सब कुछ है। उनको देख के ही इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, और उनको देख के लगता है कि जीवन कैसा होना चाहिए। तो ऐसे मातृ हृदया साध्वी प्रमुखाश्री जी के चरणों में सश्रद्ध वंदना। अभी अभी आनंद भाई जी ने बहुत तारीफ करते हुए कहा कि अलका जी के दिमाग में कुछ ना कुछ नया चलता है। मैं तो ये कहूंगी कि सबसे बड़ी बात तो आप देखते होंगे आनंद जी की है। आनंद भाई जी देखो कितने सालों से ये रोज चलाना, देखो हम तो कभी आते, कभी एक वीक में एक दिन लेते, परंतु रोज ये चलाना और उसको नया नया देना। रोज भी वही विषय, तो अलग अलग होते ही नहीं है, विषय तो वही है जीवन से जुड़े हुए, परंतु उसको अलग अलग तरह से प्रस्तुत करना। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को जोड़ने के इतने प्रयत्न करते और इतने लोगों को परिचित करवा दे रहे। मुझे लगता नहीं कि कोई भी, मेरी जितनी जानकारी है, मैं जानती हूँ कई संस्थाओं को, पर इतने सिस्टमैटिक और इतना व्यवस्थित लोगों को आप तक पहुंचाने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो आज का विषय बहुत सुंदर है, और सबके सब मुझे पता है, A to Z व्यक्ति इसको जानते हैं, जानना चाहते हैं, इसके डीप में जाना चाहते हैं। मुझे पता है आहार के बिना जीवन की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आहार है तो ही जीवन है, ये सभी जानते हैं। यावद आहारः तावत् जीवनम कहा गया है, जब तक आहार है तब तक जीवन है। तो आहार और जीवन का संबंध क्या इतना ही है, कितना है, ये सब हमको जानना है। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी, तो उठते ही ऐसे दिमाग में कुछ 4 लाइनें लिखने का बहुत शौक रहता है मुझे, और वो भी नाम पे। जैसे आनंद लिखा तो आनंद, महावीर लिखा तो महावीर, ऐसे लिखने का मेरा शौक है। तो आज मन में आया कि आहार शब्द के बारे में भी तो कुछ लिखना चाहिए आज। काफी दिनों से मैं आहार पे चर्चा कर रही हूँ, आहार का स्टडी कर रही हूँ, और आहार के बातें कर रही हूँ। और आहार सबको प्रिय है, मुझे भी प्रिय है। और मेरी माँ जो अन्नपूर्णा कहा कहते थे उसको, बहुत सुंदर खाना बनाते थे, तो उसके हाथ से टेस्टी खाना खाने की मुझे आदत भी लग चुकी थी। और खाना तो सबको ही अच्छा लगता है, टेस्टी तो सबको ही अच्छा लगता है, परंतु क्या हमारा आहार का ज्ञान परिपूर्ण है? ये आज हमको केवल रेनबो डाइट नहीं सीखना है, रेनबो डाइट तो सीखेंगे ही, परंतु उसके पहले थोड़ी आहार की चर्चा करेंगे। क्या आहार, हम कितना जानते हैं, कैसा जानते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। तो 3 शब्द मैंने लिखे, और आनंद भाई जी का नाम और हेल्दी हमेशा को भी कवर कर लिया है, MP फिटनेस क्लास को भी कवर करते हुए 4 लाइनें मैंने लिखी है। पहला शब्द है आओ। आओ, आज आपको आहार के बारे में बताना चाहती हूँ। आओ, आपको आज आहार के बारे में बताना चाहती हूँ। हाथों में अपने स्वास्थ्य की कुंजी है, हाथों में अपने स्वास्थ्य की चाबी है। ये आपको मैं समझाना चाहती हूँ, ये आपको मैं समझाना चाहती हूँ। रक्षण पोषण, रक्षण पोषण खुद का, रक्षण पोषण खुद का आहार के द्वारा कैसा करे, इस बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। अलका, अलख जगाना चाहती हूँ सबको मन में, आहार के बारे में अलख जगाना चाहती हूँ सबके दिल में, मन में। आनंद के साथ कैसे जीना स्वास्थ्य को पाकर, ये राज आज बताने वाली हूँ। आनंद के साथ आपका स्वास्थ्य का राज क्या है, ये बताना चाहती हूँ। हेल्दी हमेशा आप रहना चाहते हो, हेल्दी हमेशा आप रहना चाहते हो, इसीलिए तो MP के फिटनेस क्लास में आते हो, इसीलिए तो MP के फिटनेस क्लास में आते हैं। आना तो है ही रोज, साथ साथ कल्याण भी तो करना है आपका, योग ध्यान करना है, या स्वस्थ जीवन जीना है, कोई भी बात करनी है तो आहार उसका केंद्र बिंदु है। तो आहार जानना अत्यावश्यक है।
आप सभी जानते हैं, 1 घंटा योग करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ लोग तो हमें ऐसे भी मिले हैं योगा नास्तिक योग संस्था में, 10-10 साल से करता हूँ योगा, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कोई कहता है 20 साल से मैं निरंतर योगा कर रहा हूँ, एक दिन भी चुका नहीं, फिर भी बीमारी आती है, ऐसा क्यों होता है? तो हमारे गुरु मंडलिक सर बहुत सुंदर गुरुजी फरमाते थे कि 1 घंटा आप योग करोगे और 23 घंटा अगर विरुद्ध वर्तन करोगे, 23 घंटा, तो 1 घंटे का रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो 1 घंटे का रिजल्ट चाहिए तो उसके साथ यौगिक लाइफस्टाइल सीखना जरूरी है। और आज इस सीरियल में हम एक एक पॉइंट देख रहे, तो आज है हमारा आहार। आहार के बिना जीवन सही अर्थ से हम जी नहीं सकते। तो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, मुझे पता है अभी हमें बात नहीं करनी है, पर आप चैट में उसका जवाब दे सकते हो। कितने लोगों ने डायरी लिखना शुरू कर दिया है? कितने लोगों ने, मैंने एक बार बात की थी कि हम जो भी पाते हैं रोज रोज पाएंगे, पता नहीं 1 साल के बाद याद भी नहीं आएगा कि पिछले साल क्या पाया है। इसलिए मैंने पहले से शुरू कर दिया है, सबसे बहनों को और भाइयों को रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को डायरी रखनी है। तो बताइए, कोई मैसेज आएगा कि हाँ मैंने डायरी लिखी? सुचिता गांधी, वेरी गुड, डायरी लिखी है। और कोई है कि जिन्होंने डायरी लिख के आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण कर रहे हैं, अपना खुद का लेखा जोखा कर रहे हैं? एक सुचिता जी तो मेरे को दिखती है लिखते टाइम हमेशा, उनको तो मैं समझ गई थी कि जस्ट प्रिया दातखिड़े, वेरी गुड प्रिया जी। सुचिता और प्रिया जी दोनों भी बहुत, प्रिया जी भी जैसे पता चला एमपी के बारे में दूसरे दिन से नियमित जुड़ रही है। और बताइए, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी जिस आपको चैट बॉक्स में जवाब देना है। आहार के बारे में आप क्या जानते हो और कितने प्रकार के आहार होते हैं, या आहार को क्या कहते हैं? कुछ तो आप आहार के बारे में बताएं। बस बेसिक शुरुआत करके मैं अपना लेक्चर शुरू करूंगी, पर आप बताइए थोड़ा सा कि आहार के बारे में। पहला प्रश्न, कितने प्रकार के आहार होते हैं? क्या जानते हैं आपके आहार के बारे में? कोई बताएगा? चैट बॉक्स में लिखना है। किसको कहते हैं आहार, बताइए। 3 प्रकार के, प्रिया जी लिख रहे हैं 3 प्रकार के आहार। नाम भी लिखिए प्रिया जी, बहुत बढ़िया। तीन प्रकार के, परीक्षा जैन ने लिखा है। कौन से आहार 3 प्रकार के, बताइए। कोई लिख सकते हैं, कोई बता सकते हैं? चलो 3 आहार लोगों ने बताए हैं। रोम आहार, तामसी आहार, सात्विक आहार। चंदुश्री जैन कोई जुड़ी है, चंदुश्री जैन लिख रही है तामसी आहार। ये तो बराबर है, ये तो आहार के प्रकार है ही, पर मेन आहार बताइए किसको कहेंगे आहार? और लिखना चाहता है तो लिखिए, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। चलिए, आहार का अर्थ बताइए, एक वाक्य में आहार का अर्थ बताइए, एक वाक्य में। राजस आहार, वो राजस तेजस हो गया, अभी एक बार राजस, तामसी और सात्विक आहार हो गया। अब आहार का एक वाक्य में कोई भी जवाब देंगे कि आहार क्या है, आहार का अर्थ क्या है? एक वाक्य में कोई भी लिखे, चिंतन करे जो बैठे है वो। थोड़ा मैं आज चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि हमारा ये सीरियल शायद ज्यादा चलेगा, क्योंकि आहार इतना वास्ट विषय है, वो आज 1 घंटे में पूरा होने वाला ही नहीं है। इसको तो आगे चलाया जाएगा, पर आप बताइए कि आहार के नाम के जो है तामसिक, रामसिक, राजसी और सात्विक, ये नहीं चाहिए मुझे। फलाहार, ठीक है भाई, रुशाली जी ने बताया फलाहार। चलिए, मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हूँ। पहले आहार का अर्थ है, एक वाक्य में कोई बता सकता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता देती हूँ। आहार, आहार भीतर लेते हैं वो, करेक्ट, बहुत बड़े बात। जो पेट भरे पोषण करे वो, चंद्रश्री, गुड। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ आहार की व्याख्या क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। आहार का अर्थ केवल खाना नहीं, आहार का अर्थ केवल खाना नहीं, मानसिक भी होता है। भारती जी ने लिखा है मानसिक भी होता है, सही बात है भारती जी, केवल खाना नहीं है। तो आहार का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो लेना,
खींचना, तानना, मतलब ये सब शरीर के लिए आवश्यक है। ये सब चीजें चाहे हम मुंह से ले, चाहे हम हाथ से ले, चाहे हम पैर से ले, चाहे हम नाक से ले, चाहे हम माथे से ले, चाहे हम समूचे शरीर से ले, ये सब आहार है। तो आप समझो, केवल खाना खाना आहार नहीं है। आहार चारों तरफ से भगवती सूत्र में बताया गया है कि प्राणी 6 दिशा में आहार लेता है। प्राणी 6 दिशा में आहार लेता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधोमुख, ऊर्ध्वमुख, सभी दिशाओं से ध्यान देता है। ये बात ग्रंथों में है, पढ़ी हुई, इतने पुरानी लिखी हुई, पर हम इसको इतना जानते नहीं है। तो मैं आपको एक मुख्य बात बताना चाहूंगी कि जो आहार हम ले रहे हैं, तो वो आहार तो हम जानते ही है, पर इसका व्यापक अर्थ अगर जानना है तो सबसे जैन परिभाषा में इस जो आहार लेते हैं उसका जीवन जिनके बिना चलता ही नहीं, वो आहार बताया। वो आहार है रोम आहार। ये केवल मुंह से लेते हैं ना, वो कवल आहार, मतलब कवल लेते हैं, वो कवल आहार। परंतु हम पूरे शरीर से जो रोम रोम से जो आहार लेते हैं उसको बोलते हैं रोम आहार। और यही आहार हमारे जीवन का मूलभूत आहार है। जो मुंह से खाए बिना आदमी 20 दिन 30 दिन, हमने तो सुना है 90 दिन लोग जिंदा रह सकते हैं, परंतु ये जो रोम आहार है, ये अगर 3 घंटे भी नहीं लेते हैं, वो अगर बंद होता है तो रियल ये आदमी के लिए बहुत, इसको बोलते रोमकूप। रोमकूप ये आहार निरंतर हम लेते रहते, नॉन स्टॉप। और 3 घंटे अगर ये बंद हो गया पूरा, तो आदमी जिंदा भी नहीं रह सकता। तो ये है रोम आहार। ये आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आहार है, मेन माना जाता है उसको, ओज आहार कहते हैं। ओज आहार, हम जब इस जीवन में आते हैं, पहली बार आते हैं, और हम पैदा होते ही जो सबसे पहला आहार लेते हैं उसको कहते हैं ओज आहार। ओज आहार, ओज आहार ये मूलभूत जीवन की शक्ति है। ओज आहार मूलभूत जीवन की शक्ति है। और ये आहार खत्म, जीवन खत्म। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये आहार। हम सुनते हैं कभी कभी एक आदमी खंदक में 3 दिन बंद रहा, दब गया, एक्सीडेंट हुआ तो, परंतु वो जिंदा रहा। कैसे? क्योंकि उसका ओज आहार है, ओज आहार है, वो नहीं मरा था। ओज आहार समाप्त होते ही साधारण सी ठोकर लग गई, आदमी गिर गया, अगर उस ठोकर से उसका ओज आहार है वो अगर खत्म हो जाता है तो आदमी मर जाता है। तो इस प्रकार रोम आहार 3 घंटे नहीं लेने से आदमी मर जाता है। ओज आहार तुरंत खत्म होता है तो आदमी तुरंत खत्म हो जाता है। और एक कवल आहार है जो प्रक्षेप आहार, जो हम मुंह से लेते हैं। ये हम दिन भर लेते रहते आहार। आज हमें इस आहार की चर्चा करनी है। परंतु प्राणवायु भी एक हमारा आहार है। श्वास, श्वास और आहार, ये 2 जीवन के मूलभूत सूत्र है। इसमें आहार कुछ दिन नहीं हुआ तो हम जी सकते हैं, श्वास बिना नहीं रह सकते, परंतु वो भी आहार है, इसलिए उसको भी समझना बहुत जरूरी है। और एक चौथा आहार होता है, वो एक्सेप्शनल है, इसको कहते हैं मनोभक्ष्य आहार। मनोभक्ष्य आहार, ये आहार क्या होता है पता है? ये बहुत पहुंचे हुए लोगों की चीज है, ये हमारे बस की बात नहीं है। मन में आया, आंखें बंद कर लिया और खाना खा लिया। मन में आया, ये वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल पूरा भरा पड़ा हुआ है, सब तत्वों से भरा पड़ा है। जो सूक्ष्म जगत में हमारे अंदर तत्व है, ये सारे तत्व स्थूल जगत में, इसीलिए कहते हैं पिंडी से ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी से पिंडी, ये सब कुछ है। तो जो सूक्ष्म है वही आगे जाके स्थूल बनता है। तो सूक्ष्म जगत के स्रोत वही होते हैं। तो ये जो मनोभक्ष्य आहार है, ये बहुत पहुंचे हुए लोग कर सकते हैं कि आंखें बंद करके जो खाना है वो खाना खा सकते हैं। तो इस प्रकार आहार की बातें मैंने की। अब मैं आपको आहार के बारे में क्या क्या बताऊं, क्योंकि आहार इतना वास्ट विषय है,
आनंद भाई जी, कितना भी मैंने कोशिश किया परंतु मैं उसको शॉर्ट में नहीं कर सकती। क्यों? कि आहार केवल खाना नहीं है, आहार केवल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो किस किस से हमारा आहार जुड़ा हुआ है ये जानना भी जरूरी है कि आहार का और हमारे जीवन का क्या संबंध है। तो आहार तो हमारे हर चीज से जुड़ा हुआ है। बिना आहार के आदमी बहुत मतलब कहते हैं कि विभुक्षिति किम न करोति पापम, तो आहार खाना नहीं मिला तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी पाप कर सकता है। तो सारे पाप का मूल है वो भी आहार है। और कहते हैं नास्ति क्षुधाक्षम व्याधि, तो आहार भूख के समान दूसरी कोई व्याधि नहीं, इसलिए हमें खाना जानना जरूरी है। परंतु ये खाना शरीर से जुड़ा हुआ है, ये खाना मन से जुड़ा हुआ है, ये खाना हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है, ये खाना हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है, ये हमारे हर बात में मानसिक तो बहुत परिणाम करता है। तो ये सब जानना जरूरी है। परंतु आज हम एक विषय पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो स्वास्थ्य के लिए आहार, संतुलित आहार और स्वास्थ्य के लिए आहार। आज का विषय है हमारा संतुलित आहार और रेनबो आहार। संतुलित आहार बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित शब्द है। संतुलित आहार का अर्थ है वैसा भोजन, वैसा भोजन जिसमें सभी तत्व संतुलित मात्रा में विद्यमान होते हैं। वैसा भोजन जिसमें सभी तत्व संतुलित मात्रा में विद्यमान होते हैं, ये आहार शास्त्रियों का अभिमत है। परंतु योगी शास्त्रियों इसके बारे में थोड़ा अलग भी सोचते हैं, उनके अनुसार अलग विचार है, शरीर शास्त्रियों के विचार अलग है। इसी प्रकार सबके इससे अलग अलग व्यूज है। तो केवल हमें संतुलित आहार के बारे में जानना है, तो पूरा आहार हम क्या खाते हैं, क्या चलता है जीवन में हमारे आहार के बारे में, तो आप आश्चर्य, हठ योग में तो पूरा का पूरा 2-2 चैप्टर है। भगवत गीता में भी बहुत सारे सूत्र हमें श्लोक इसके बारे में दिए हुए हैं। तो यौगिक आहार में क्या मानते हैं? यौगिक आहार में कैलोरी को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, न विटामिन को महत्व देते हैं, न खनिज प्रोटीन के लिए महत्व देते हैं। उनमें भोजन का प्रकार और उसकी गुणवत्ता को इम्पोर्टेंट दिया है, उसे यौगिक आहार बोलते हैं। खाने पीने में उसमें संयम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भोजन का चयन कैसा करना है, तो आहारों के नियमों को समझना जरूरी है। हठ प्रदीपिका में कभी हम वो श्लोक जान जान के भी समझेंगे कि उचित आहार क्या होता है। और आहार के साथ उपवास बहुत इम्पोर्टेंट है। आहार समझना जरूरी है, उतना ही उपवास को जानना जरूरी है। तो ये उचित आहार और उपवास दो चीजें हमारे शरीर पर परिणाम करती है। क्या परिणाम करती है? उचित आहार और उपवास क्या करती है? तो हमारे शरीर में क्या होता है, खाना खाने से कुछ विषाक्त पदार्थ, बहुत विषाक्त पदार्थ अंदर हमारे जमते हैं, और ये अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो मेन है टॉक्सिन्स बाहर निकालना, और ये टॉक्सिन्स बाहर निकालना है तो वो कैसे निकलेंगे? तो पहला प्रकार है कि उचित आहार चाहिए, और दूसरा जैसे भी उपवास करेंगे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। स्वामी विष्णु देवानंद के अनुसार बाह्य वातावरण में भी हम जो ग्रहण करते हैं वो हमारे आंतरिक वातावरण को भी परिणाम करता है। जिसे मैंने बोला प्राणवायु भी आहार है। अगर हमने गलत प्राण यानी गंदा श्वास लिया तो भी शरीर पर असर होगा, क्योंकि वो भी एक आहार है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि किस किस अनाज में सात्विक आहार होता है। सात्विक आहार को तो बहुत सिंपल है, 3 आहार बताए, किसी ने बताए थे, सात्विक आहार, तामसी आहार और राजसिक आहार। ये तीनों भी जानना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर अपन बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। अभी केवल संतुलित यानी सात्विक आहार। सात्विक आहार में क्या होता है, जिसमें थोड़ा अनाज भी होगा, ताजे फल भी होंगे, सूखे मेवा भी होगा, उसके हल्का होना, पचने में जो हल्का है ऐसे। और इसीलिए कहते हैं कि आहार कैसा होना चाहिए, मित आहार होना चाहिए। मित आहार होना चाहिए यानी भूख से कम खाना। हम लोग इतना खाते हैं, देखो टेस्टी बनाना, वाह क्या मजा, एक रोटी तो और चलेगी, ऐसे करके खा लेते हैं। तो हम पेट कब भरता है वो नहीं। इसमें देखो 3 प्रकार का खाना होता है, मैं आपको बताती हूँ। खाना खाने के भी 3 प्रकार होते हैं।
तीन प्रकार खाना खाने के लिए। जो पेट भर के खाना खाता है, पेट भर के आदमी खाना खाता है जनरली, सबकी टेंडेंसी होती है कि पेट भर तक खाना खाना। पेट भर के खाना खाता है उसे भोगी कहते हैं। पेट भर के खाना खाता है उसे भोगी कहते हैं। पेट भर के थोड़ा ज्यादा ही खाता है कि चलो अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, पेट तो भरा है। तो मैंने सुना भी है यार, पेट तो भरा है पर मन नहीं भरा है, एक और चलेगा, एक दे दो, एक दे दो, ऐसे बोलते हुए और लेते हुए मैंने सुना हुआ है। तो पेट भरता है परंतु मन नहीं भरता, यानी पेट भर के थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रोगी कहते हैं। तो पेट भर के खाना खाते हैं उसे भोगी कहते हैं, पेट भर के थोड़ा ज्यादा खाते हैं उसे रोगी कहते हैं, और पेट भर के थोड़ा सा कम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे योगी कहते हैं। तो बताइए हमें क्या बनना है, भोगी बनना है, रोगी बनना है कि योगी बनना है? ग्रंथों में तो दिया है मुट्ठी भर चावल, इतना अन्न, मुट्ठी भर अन्न ही आदमी के लिए सफिशिएंट है। बाकी का खाना डॉक्टर का होता है। बाकी का खाना किसका होता है, डॉक्टर का होता है। सुचिता जी, योगी होना है, बिल्कुल सही है, सबको योगी होना है। लेक्चर में अभी हर एक के मन में मुझे योगी होना है, मैंने सबको लेक्चर में सुना है। वही अगर खाने की डिशेस लगाई जाए, वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये खाया वो खाया, खाया पेट भरा, अरे ये साइड तो मैंने देखी नहीं, पिज्जा तो मेरा फेवरेट है, क्या बात है, चलो थोड़ा तो खाऊंगा, शाम को आज खाना नहीं खाऊंगा पर अभी तो मुझे खाना है। पेट भरने के बाद तो जब सामने खाना होता है तो योगी का आदमी कब भोगी बनता है और भोगी का कब रोगी बनता है वही उसको पता नहीं चलता। इसीलिए आयुर्वेद तो बहुत सुंदर दिया है कि कितना हमारा आमाशय होता है, देखिए अमाशय कितना छोटा सा होता है, इसमें पूरी पाचन की क्रिया चलती है। इस आमाशय में पाचन की, आप समझ लो इतना सा है और इसमें कितना डालना है वो भी तो सोचना पड़ेगा। ये अन्न नली से आ गया तो क्या करना चाहिए, आधा आधा जो होता है वो खाना होना चाहिए। हमारे आमाशय में आधा खाना होना चाहिए, 1/4 होता है वो लिक्विड होना चाहिए, पानी या जो लेके, और 1/4 जगह खाली होनी चाहिए ताकि वो घूमेगा, पाचन अच्छा होगा। आप सोचिए ना, और इतना खा लिया, इतना खा लिया, ऐसा जाम कर दिया, अब ये पचेगा कैसा, पचने के लिए हिलेगा कैसा, पाचन काम कैसे करेगा? इसीलिए हमें खाना खाते समय क्या करना है, मित आहार लेना है। मित आहार भोजन वो भी कैसा होना चाहिए, पोषण युक्त होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। मित आहार नियंत्रित या संयमित आहार। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पुष्टिकारक, मधुर, स्निग्ध, पथ्य, धातु का पोषण करने वाला और मन को आनंद देने वाला भोजन अपने प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रकृति हर एक की अलग होती है, आपको जानते हैं, वात, कफ और पित्त, ये सब तीनों सम अवस्था में रहने चाहिए, और इसीलिए आहार वैसे होना चाहिए जैसा अपने प्रकृति को सूट करता है। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में मित आहार का उल्लेख करते बहुत सुंदर बताया है और बहुत वर्णन किया है कि कैसा खाना चाहिए। मित मतलब कम नहीं होता है, मित मतलब निश्चित मात्रा, कितना खाना है, भूख से थोड़ा कम खाना है, पेट ज्यादा न भर जाए इसका ध्यान दे, पेट भरने के बाद आलस ना आ जाए, ये भी कहना चाहिए। और मुझे याद है मेरे सासू जी बहुत बहुत, रियली मैंने ऐसी व्यक्ति नहीं देखी जैसे मेरे सासू जी को मैंने देखा। मैंने पुस्तक लिखी है, सामायिक सामायिक लिखी है मैंने मेरे सासू जी को समर्पित के, इसलिए कि मैंने विधिवत शुद्ध सामायिक मेरे सासू जी की देखी है। मेरे सासू जी के जीवन इतना सुंदर था, वो मेरे लिए एक उदाहरण था। मुझे याद है उनका खाने का समय फिक्स था और वो खाने के टाइम पे आके बैठते और ये भी नहीं बोलते खाना दो खाना दो, बस खाना रखते हैं और वो उनका खाना भी फिक्स था, जितनी रोटी सब्जी खानी उतना ही लेते और खा के चले जाते। तो यही है कि खाना हमारा कैसा होना चाहिए कि हमारा निश्चित मात्रा में होना चाहिए कि इतना ही खाना खाना है। आपको पता है उपनिषद में बताया हुआ है आहार के बारे में कि 16 कोर, कोर खाते ना अपन चबा चबा के, तो कोर होते हैं, उसको घास बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो सन्यासी को 16 कोर खाना चाहिए, उपनिषद में बताया है सन्यासी को 16 कोर खाना चाहिए, और वानप्रस्थ को भी 16 कोर खाने चाहिए, और गृहस्थी को
32 कौर खाने चाहिए, इतना ही आहार उसके लिए बहुत अच्छा है। ये पढ़ने के बाद उस टाइम मैंने 32 कौर लेके देखे कितने रोटी के होते हैं। आप देखिए, प्रयोग कीजिए, 32 कौर कितने रोटी के होते हैं। तो ये हमको सब सोचना है, एक एक कौर गिनना है, कितनी बार, 32 बार चबा के अगर 32 कौर लोगे तो निश्चित पेट भर जाता है। 32 से नहीं, मेरा तो 30 से ही भर गया था, 28-30 से ही भर जाता है। तो ये भी प्रयोग हमसे करके चलना चाहिए, क्योंकि जीवन में प्रयोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ऐसे है कि जिन्होंने जीवन में पूरा अपने आयुष्य में क्या किया है, पूरे लाइफ में उन्होंने पूरा जीवन प्रयोग करने पे लगाया हुआ है। इन्होंने बहुत प्रयोग किए और आहार के बारे में तो उनके प्रयोग और जानने के जैसे हैं, और उनकी किताब भी बहुत सुंदर है। तो अगर मौका मिला तो हम आगे उनकी किताबों के बारे में भी जानेंगे। और आहार के बारे में तो हमने बताया कि ये स्वस्थ आहार रहने के लिए मीत आहार चाहिए, मीत आहार बहुत जरूरी होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अध्यात्म, साधना, साधना और स्वास्थ्य, ये पुस्तक लिखी है और उसके बहुत सारे खुद प्रयोग किए हैं। और आहार उन्होंने कहा है कि आहार कितना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, एक एक विषय लिया है कि आहार और स्वास्थ्य, आहार और विचार, आहार और व्यवहार, आहार, और इस तरह एक एक लाइफ स्टाइल में ये कैसा जुड़ा है, इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। अभी मेरे पास समय तो बहुत कम है, विषय तो बहुत जाते, कोई बात नहीं, हम इसको धीरे 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 एक एक पॉइंट को जानते जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि भाई हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा भी करें, प्रश्नोत्तरी भी करें। मेन तो ये है कि इंद्रधनुष आज जो अट्रैक्शन सबके सामने रखा है, हमारे आनंद भाई जी ने, उनको रेनबो डाइट बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। रेनबो डाइट बोले एकदम सबको भी अट्रैक्ट कर रहा है और लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं रेनबो डाइट में। तो रेनबो डाइट के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। आहार मित आहार होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए उसके बारे में और बहुत सारी एक डिटेल से हित मित रुत, हित मित रुत को समझना है, उस पर हम एक बार और बोलेंगे। मेन तो है कि हमारा आहार ऐसा होना चाहिए कि आहार के साथ हमें उत्सर्जन को भी जानना चाहिए, क्योंकि केवल खा लिया पर वो निकलता ही नहीं है तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो भगवान महावीर ने आहार प्राप्ति के 3 कार्य बताए हैं। भगवान महावीर ने आहार पर्याप्ति के 3 कार्य बताए हैं। एक, ग्रहण करना, खा लिया। सेकंड, परिणमन, मतलब उसका परिणाम क्या होता है अपने ऊपर। और तीसरा, उत्सर्जन। तो ये तीनों बातें हमारे में अच्छी होनी चाहिए। भोजन रस बनाता है, भोजन रक्त बनाता है, तो इसके परिणाम कैसे आने चाहिए वो भी देखने जरूरी है। तो वो परिणाम के बाद में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। हमारे शरीर में आहार जाता है, उसका उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जन का कार्य केवल आंतों से नहीं होता है, इसके लिए प्रत्येक कोशिका काम करती है। इसीलिए स्वास्थ्य को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि उत्सर्जन होना बहुत जरूरी है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है वो शॉर्ट में समाहित करती हूँ। जयश्री पेंडारकर ज्वाइन हुए हैं क्या गौतम जी? जयश्री जी आज एक आहार विशेषज्ञ वो भी आने वाले थे, पता नहीं मुझे आज वो ज्वाइन हुए कि नहीं। उन्होंने बहुत सारी आहार के ऊपर किताबें लिखी है, अगर नहीं हुए तो हम उनका एक और लेक्चर रख देंगे, कोई बात नहीं। वो बोले थे मुझे कि मैंने उनको पूछा और आश्चर्य लगा कि उनको भी रेनबो डाइट शब्द बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पुस्तक लिखी है, बहुत सारी किताबें हैं जयश्री जी की आहार के बारे में। मेरे पास सारी किताबें, और मैं आहार के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं खाने में बहुत जागरूक रहना चाहती हूँ। मेरा खाना यौगिक होता है, मुझे खाने में प्रयोग करने, मुझे टेस्ट की बहुत है इंटरेस्ट है, अच्छा खाना चाहिए, परंतु उसके साथ मैं अपने खाने पे भी कंट्रोल करती हूँ कि कम खाना है, सुबह का नाश्ता कैसे करना है, शाम का खाना कैसे करना है। तो मेरा कहना है कि आपको अगर स्वास्थ्य रखना है, वजन कम करना है, आनंदी रहना है, खुश रहना है, तो सबके लिए ये सब जरूरी है। और मेन पोषण, सब 2 तत्व होते। पोषण शास्त्री क्या कहते हैं कि 2 तत्व इंपॉर्टेंट है,
एक क्षारीय तत्व और एक आम्लीय तत्व, ये दोनों शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्षारीय तत्व भी जरूर है और आम्लीय तत्व भी जरूर है, परंतु इनका प्रमाण कैसे होना चाहिए कि 80% क्षारीय तत्व होने चाहिए और 20% अम्लीय तत्व होने चाहिए, तब संतुलित भोजन होता है, तब संतुलित भोजन होता है। परंतु होता क्या है कि हमारे आहार में आम्लीय पदार्थ ज्यादा होते हैं और ये आम्लीय पदार्थ ज्यादा होने के कारण प्रत्येक कण में ये छोड़ने के बाद सारा जहर बन जाता है, जहरीला बन जाता है और इसका निष्कासन भी अच्छी तरह से होता नहीं और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि अम्लीय पदार्थ क्या है, वो कैसे, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या खाना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत जानने की जरूरत है। परंतु आइए विषय समय का मर्यादा देखते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि मेन हमें रेनबो डाइट, तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें संतुलित आहार के साथ हर रंग का पदार्थ लेना आवश्यक है। हर रंग का पदार्थ लेना बहुत आवश्यक है। हर रंग का पदार्थ लेना या क्या मतलब, क्या करना, अलग अलग रंग के फूड होते हैं। आप सब्जी के दुकान में जाओ, सारे रंगे बिरंगे पदार्थ दिखते, तो उसमें होता क्या है मैं साइंटिफिकली बताती हूँ। फाइटोकेमिकल, एक फाइटोकेमिकल होता है, ये बहुत खास एंटीऑक्साइड का स्रोत है। तो ये फाइटोकेमिकल्स रेडिकल से लड़ने की ताकत देता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, तो ये कलरफुल आहार लेने से। कलरफुल आहार के डिशेस भी बताते हैं, परंतु वो इम्पोर्टेंट नहीं। सबसे पहले ये जानो कि लाल रंग, अपने लाल रंग, तो आप क्या करो, सेब खाओ, अनार खाओ, तरबूज खाओ। ये क्या होगा, इसमें लाइकोपिन पाया जाता है और जो क्या करता है, हमारे दिल के बीमारी के लिए बहुत उपयोगी है। तो हमें खाने में देखना चाहिए कि आज मैंने एक कलर खाया है कि नहीं, लाल कलर खाया है कि नहीं। तो आप विचार करो, डायरी रखो, एक लाल कलर का आहार जाना चाहिए। फिर हरा रंग तो चाहिए चाहिए, सारे सब्जियों में होता है। और मेन तो पालक, मेथी, सारी सब्जियां होती है और उसके सारी सब्जियों के साथ ग्रीन तो सब सब्जी होते हैं। इसमें मेन क्या होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और उसके साथ विटामिन बी, सी, ई एंड के, ये सारे होते हैं। इसके साथ मिनरल भी पाए जाते हैं। तो वेजिटेबल का तो मुझे कहना नहीं चाहिए, कच्चा खाना सीखना चाहिए। मेन आहार कच्चा खाना सीखना चाहिए, कच्चा आहार बहुत जरूरी है। इसको महाराष्ट्र में कोशिंबीर कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको कोशिंबीर कहते हैं और हम लोग इसको सैलेड के रूप में जानते हैं। वो बनाने के भी बहुत सुंदर सुंदर तरीके हैं और बहुत अच्छी तरह बनते हैं। मैं तो आहार की इतनी किताबें रखती हूँ, छोटी छोटी, महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी। देखिए मैं एक छोटी सी किताब दिखाती हूँ, देखो कितनी छोटी सी किताब है। ये किस किताबें मेरे पास बहुत है ऐसे। इसका नाम है स्वादिष्ट सूप। तो अलग अलग सूप बनाते हैं, ये शाम को है ना सूप खाने चाहिए। तो कैसे कैसे सूप बनते हैं, इतने मजेशीर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो डाइट के तो मेरे पास इतनी पुस्तकें हैं। देखो आहार, योगा और आहार का क्या संबंध है योगा से। और ये हमारे जयश्री पेंडारकर जी की पुस्तक है, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, संतुलित आहार क्या होता है, आहार में कौन सी जीवन तत्व होते हैं, बच्चों का आहार क्या होता है, बड़ों का आहार क्या होता है। इस तरह हमें जानना इतना जरूरी है। जयश्री जी ने तो बहुत लिखे है कि अगर किडनी की प्रॉब्लम हो तो क्या आहार लेना चाहिए। तो इस तरह हमें, मुझे लगता है आहार के बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानना जरूरी है। इसके लिए रंगों को जानेंगे ना तो बहुत, जैसे पीला कलर बहुत सिंपल है, केला में आता है, अनानास में आता है, आम में आता है आजकल। ये हमारी स्किन को अच्छा करता है, आंख के लिए अच्छा है, हड्डियों पे परिणाम करता है, बाल को ठीक रखता है और इसमें विटामिन सी होता है। और एमिनो एसिड से बनने वाला कोलेजन होता है, उसमें बुढ़ापा कम आता है, इसमें बुढ़ापा कम आता है। तो इस प्रकार नीला रंग, नीला रंग का जो डाइट होता है उसमें एंथोसायसिन होता है, जो मस्तिष्क के लिए काम आता है, मस्तिष्क के लिए बहुत काम आता है। नारंगी रंग होता है, वो बीटा कैरोटीन बहुत होता है, उसमें अल्फा कैरोटीन, विटामिन ए होता है, ये कैरोनाइड होता है। ये आंख के लिए, कैंसर में लड़ने के लिए बहुत काम आता है। तो रेनबो डाइट में तो जितना डिटेल में जाएंगे, एक एक पदार्थ लेंगे, क्या खाना है, कैसा खाना है, इतना हम जानते जाएंगे तो हमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और मैंने अमेरिका में गई थी तो देखा खाने के लिए वहाँ बहुत सारे रेडीमेड खाना होता है, परंतु उसके साथ मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो मैं आपके साथ
शेयर करूंगी। आजकल इंडिया में भी मिलने लगी है, वो इंडिया में कम है परंतु आजकल आने लगी है। उसका नाम है किनुआ। किनुआ आज आप शॉप में जाके पूछो, स्पेलिंग है उसका QUINOA, किनुआ बोलते हैं उसको। ये चावल के जैसा लोग बनाते के खाते हैं। ये दुनिया का सबसे मतलब फॉरेन में ये सबसे लोकप्रिय पदार्थ है। भारत में इसकी कम जानकारी है और जागरूकता है, परंतु जो किनोवा वो अपने यहाँ नहीं ज्यादा बनता है, दक्षिण अमेरिका में। अभी अभी हमारे भारत में आंध्र प्रदेश उत्तर में बनता है। ये अनाज नहीं है परंतु ये बहुत उपयुक्त है, इसमें एमिनो एसिड होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पूर्ण रूप से प्रोटीन देता है, पूर्ण रूप से प्रोटीन। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें बहुत फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है। ये क्या करता है, वजन घटाता है, डायबिटीज के लिए उपयोगी है, हार्ट के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। किनोआ मुझे बहुत अच्छा लगता था। किनोआ कैसे चावल बनता है, और मेरे जवाई है ये किनोआ का डोसा भी बनाते थे। ये किनुआ आप लाके देखिए, उसका आप रवा जैसे यूज करके उपमा बना के खा सकते हो। रेगुलर लोग चावल बना के खाते, मसाला खिचड़ी वगैरह। तो दो चीजों को ध्यान रखना है, एक तो सैलेड बहुत खाना है, कच्चा आहार जितना खाओगे, और वो कच्चा आहार में आपको कैसा खाना है कोशिश भी। एक एक पे अपन ये सीरियल में चालू रखेंगे और एक एक बातें करते रहेंगे तो आपको खाने में नैसर्गिक पद्धति का जो आहार है वो लेना चाहिए बहुत सारे। और मेन अंकुरित चीजें देखना, धान सारे उसळ उसळ बोलते हैं महाराष्ट्र में इसको, उसळ आणि मोड आलेले धान्य ऐसे बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो हम लोग जिसको अंकुरित बोलते हैं, तो आप बहुत रोज एक अंकुरित चीज करो ना। आज मूंग किए, कल मोट करो, परसों चना करो, रोज एक रखो ना, और लास्ट 5वें दिन सब मिक्स करके करो। जो बूढ़े उम्र वाले हैं उनको सिझा के उसका पानी दे दो, वो पानी तो इतना अच्छा है। मेरी माँ तो पूरा पानी पीती थी, उसमें हल्का सा नमक, काला नमक डालने का, थोड़ा सा जीरा और हींग, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आहार के सारे द्रव्य जानना बहुत जरूरी है। नैसर्गिक आहार किसमें होता है, वो कौन सा खाना चाहिए। मध भी बहुत उपयुक्त है, मध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नैसर्गिक माना जाता है। इसमें शरीर को ये जो शुगर है बहुत उपयुक्त होती है। और जिसको हार्ट कवच होता है ना, हार्ट कवच, जैसे नारियल जानते हैं हार्ड होता है, आप जानते हैं नारियल ये सेपरेट माना जाता है, परंतु ऐसे भी फ्रूट्स है कि जिनके ऊपर के कवर बहुत हार्ड होते हैं, तो उस टाइप के कवर वाले हमें पदार्थ खाने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल तो सेपरेट माना जाता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो एक सब कुछ आ जाता है नारियल में, उसको संपूर्ण आहार के रूप में भी लिया जाता है। तो इस प्रकार के ये व्हाइट सफेद नारियल पूर्ण आहार मिलेगा आपको, इसमें पूर्ण आहार मिलेगा। तो इस प्रकार हमें क्या क्या लेना है, विषय कंटिन्यू करेंगे आनंद भाई जी, क्योंकि विषय ऐसा है कि ये पूरा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोगों को बातें करने दो, चर्चा करने दो। जितना मैंने बताया इतने बारे में आज कितनी बातें जानते थे वो जानेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम एक एक टॉपिक लेके आहार पे बोलेंगे। तो आई थिंक जयश्री जी नहीं ज्वाइन हुए हैं, जयश्री पेंडारकर आप ज्वाइन हुए हैं? आई डोंट थिंक मुझे नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रहे, कोई बात नहीं। वो बोले थे पॉसिबल हो प्रैक्टिकली तो जुड़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके कोई बात नहीं है। तो हम नेक्स्ट एक बार वो स्पेशल आएंगे और बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा भारत संस्कृति में भी रंगीन आहार का अपना एक महत्व है, वो प्रदेश जैसा नहीं है, वो अलग है। तो वो नेक्स्ट टाइम उनको भारतीय संस्कृति में रंगीन पदार्थों का कैसा समावेश है और उसका विज्ञान क्या है, वो हम एक बार स्पेशल जयश्री जी से सुनेंगे। अभी आप बताइए, मैंने आपको 4 प्रकार के आहार बताए, कितने लोगों को याद है 4 प्रकार के आहार? चलो बताइए, कौन बताएगा एट ए टाइम फटाफट 4 प्रकार के आहार कौन बताएगा? जल्दी बताना है किसी को। चलिए 4 प्रकार के आहार जल्दी बता दीजिए, ताकि मुझे देखने तो ध्यान से सुन रहे हैं। सुचिता जी आप मत बताना, आप तो लिख रही है, आप तो फटाफट देख के बताएगी, तो हमें देख के नहीं बताना है। कोई बता सकता है? चलिए हाथ ऊपर कीजिए, कोई तो बताइए। 4 आहार, 4 प्रकार बताए, कौन कौन से आहार? कोई नहीं हाथ ऊपर कर रहा है। आनंद जी कोई नहीं बताना चाहता है? हाँ? पुस्तक देख के तो हमारे मनोज भाई भी बताएंगे।
हाँ बोलो। ओज आहार, रोम आहार। बोलो हाँ। उनका बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? अलका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई है अभी। हाँ। कोई भी भाई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू कर दिया गया है। हाँ अब बोलो। हाँ अभी बताइए, दो बताए उन्होंने, ओज आहार और रोम आहार। रोम आहार। भारती जी रोम दूसरे आहार बताए। रोम हाँ, आधार, वो- ओज हाँ, आधार, कवल हाँ। आधार और मन भक्षी आधार। यस, मन भक्षी आधार। वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलो बढ़िया। तो अभी बताइए कि सबसे पहले जन्म लेते ही पहला कौन सा आहार लेते हैं? रोम आहार। गलत। नहीं ओज गलत। आहार। ओज आहार जन्म ओज पहला आहार। आहार होता है, और वो ओज ओज। आहार खत्म, आदमी खत्म। इसीलिए कभी आदमी एक्सीडेंट में, छोटा बच्चा भी दब जाता है, 8 दिन के बाद निकलता है पर जिंदा रहता है, क्योंकि उसका ओज आहार जिंदा रहता है। ओज आहार, एक ठोकर भी लगी, हम गिर गए और समझ लो ओज आहार धक्का बैठा, वो खत्म हो गया तो आदमी एक ठोकर में भी मर सकता है, इसलिए ओज आहार है। और रोम आहार के बारे में बताइए, रोम आहार के बारे में कौन बताइए? इंदिरा जी बताइए रोम आहार के बारे में। हाँ, शरीर के प्रत्येक आहार से निकलने वाला। वेरी गुड मनीषा जी, शरीर के प्रत्येक रोम से, कण रोम से निकलने वाला। कण कण से लेने वाला, निकलने वाला लेने नहीं, लेते लेने वाला। प्रत्येक। वेरी गुड। चलिए आप सभी तो वीडियो ओज- ऑन तो कर दीजिए यार, वीडियो ओज ऑन आहार कर। कौन सा होता है? ओज आहार, हम जन्मते हैं तो पहला आहार जो लिया जाता है वो अपने आप आ जाता है भगवान की कृपा से, उसको ओज आहार कहते हैं, थैंक पहला। और रोम आहार होता है, वो भगवती सूत्र में कहा है कि 6 दिशाओं में हम आहार लेते रहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे। और पैर के लेते हैं, मस्तिष्क के लेते हैं, कान से लेते हैं, वो सारे आहार के अलग अलग प्रकार है। सारे वीडियो ऑन करना यार। हाँ चलो इंदु बेन कुछ बताइए। इंदु बेन मेरी कॉलेज की फ्रेंड आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेम गोलछा बताइए। कवल आहार। कवल आहार, मुख से लिया जाने वाला आहार। मुख से लिए जाने वाला आहार। और अभी लास्ट मनोभक्षी आहार के बारे में बताइए कोई। मन में आया और कुछ खा लिया। यस, वो एक विशिष्ट शक्ति होती है, वो विशिष्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने देखा, प्राप्त होने वाला, कल्प वृक्ष से प्राप्त होने वाला, देवलोक को लेते हैं ना। बिल्कुल 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 सही है। अभी एक बताइए कि संतुलित, मैंने जो बताया कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए संतुलित आहार में नंबर 1 क्या लेना चाहिए? पॉइंट 1, नंबर 1 कैसा आहार लेना चाहिए? संतुलित मात्रा में सभी तत्व, बैलेंस संतुलित, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, रिक्त भोजन, मित भोजन और हित भोजन। हाँ, और इसमें कौन से 2 चीजें इम्पोर्टेंट है, वो कितने % होनी चाहिए जानना, मतलब दिमाग में फिट करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें बताइए। मैंने बताया आपको। शारीरिक तत्व और आम्लिक तत्व। शारीरिक नहीं, उसको क्षारीय बोलते, क्षारीय। ओके, क्षारीय तत्व और आम्लीय तत्व। 80% और 20% 20 अम्ल चाहिए। 20% बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत परफेक्ट है। चलिए, और मित आहार के बारे में, हित आहार के बारे में आगे हम डिटेल में उसका चर्चा करते जाएंगे। परंतु मैंने आपको भगवत गीता में क्या कहा है, किसके कौन से श्लोक, कौन से अध्याय में बताया है। देखो नोटबुक चाहिए, छोटी छोटी बातें आप नोट करेंगे ना तभी आपको याद रहेगा ये सब चीजें। छठे भगवत गीता में कौन से अध्याय में बताया है? छठे अध्याय में, ठीक है। और उपनिषद में कितने कौर खाने के लिए बोला है? 16 को। गृहस्थ को 32, सन्यासी को 16 कौर खाने के। तो आप भी प्रयोग करके देखिए आज 16 कौर कितने होते हैं, 32 कौर कितने होते हैं। मीना भंडारी, सभी थोड़ा ऑन करिए आपका मोबाइल, प्रेक्षा
थोड़ा हम बात करेंगे तो देखेंगे तो अच्छा भी लगेगा, कोई बात नहीं है, नहीं करना है तो फिर ठीक है। अभी आपको कुछ प्रश्न पूछने तो पहले वो पूछ लीजिए, बस समय में पूरा करना है हमें, 1 घंटे से ज्यादा ना हो, इसीलिए हमने थोड़ा जागरूक रहना। हाँ बोलिए, हाथ ऊपर ब्लू किया है मनीष। ब्लू कलर में कौन सा, नीले रंग में कौन सा आहार आता है? बैंगनी कलर में मैंने दिया था शायद आपको, मुझे एक तो बैंगन आता है। हाँ बैंगन तो आता ही है, बैंगन है ही, और भी है, मैंने 2-3 नाम लिखे थे, अभी मुझे वो कहाँ लिखे याद नहीं आ बैंगन रहा। तो काफी लोग नहीं खाते हैं अलका जी। बैंगनी हाँ कलर। बैंगन नहीं खाते, बैंगन के साथ और भी चीजें हैं उसमें, मैं इसकी लिस्ट भेज देती हूँ आपको सबको, पूरी कलरफुल आहार की एक लिस्ट आपको कलर के भेज साथ देते हैं। उनके पदार्थ देना, सब्जी हाँ, देना कलर कलर की। हाँ उसका चार्ट है मेरे पास पूरा, चार्ट ही हाँ देना। एक एक कलर है और उसके एक एक पदार्थ है। तो मैं आज, हाँ आप एक लास्ट बात कर लेती हूँ कि हमारा महिलाओं का एक ग्रुप बना हुआ है MP के फिटनेस में, तो मैं आज चाहती हूँ कि हम लोग इस ग्रुप में आज से केवल आहार के ऊपर चर्चा करेंगे। इस ग्रुप में आपको आहार की जानकारी मिलेगी, तो मैं आज आपको रेनबो डाइट का चार्ट भेजूंगी। ओके, तो आप सबको उसमें देखना है और जुड़ना है। और दूसरा, इसमें नो गुड मॉर्निंग, नो गुड विशेष, नो एनी कमेंट्स, नो मतलब फक्त आहार से रिलेटेड कमेंट चलेगी, वो इतना स्ट्रिक्ट रहेगा कि दूसरा विषय इसमें नहीं होगा। तो इस महीने में हम पूरा आहार के बारे में जानते रहेंगे। तो हमारे MP फिटनेस लेडीज ग्रुप में आहार की चर्चा अपने व्हाट्सएप पे चलती रहेंगी और एक एक चीज हमको अब एक दूसरे से शेयर करनी है। ठीक है, आपको मैं पूरा चार्ट भेज दूंगी। बताइए आगे। उसमें ज्वाइन कैसे होते हैं वो? किनुआ होता है, वो एक ऐसा चावल जैसा ही होता है, छोटा होता है ऐसा। आप एक बार दुकान में आजकल मिलता है या ऑनलाइन तो बहुत जगह मिलेगा, आपको मंगा के देखिए किनुआ। इट्स वेरी टेस्टी भी होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किनुआ। किनुआ हाँ, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी। और प्रश्न पूछना तो एक एक पूछिए, 2-3 किनवा बोलते और बाजरी के जैसा दिखता थोड़ा वो। हाँ थोड़ा सा वैसे दिखता है, एग्जैक्टली। अपने यहाँ बहुत सारे मिलते हैं। हाँ बोलो हिंदू, बता दीजिए। रागी वरी में यहाँ हाँ, जितने मिलते हैं उतने फॉरेन में नहीं मिलते। ये मिलते नहीं है, परंतु इसीलिए वो बस एक ही चीजों पे, मतलब एक ही चीजों पे खुश होते रहते कि वाह हमारे पास इतना डाइट है, इतना अच्छा डाइट है। अपने इंडिया में तो बहुत सारे, इसीलिए वो जयश्री जी बोल रहे थे कि मैं बहुत अच्छा बताऊंगी, तो आज पता नहीं शायद ज्वाइन नहीं हुए। वो बहुत अच्छी, उनकी सारी किताबें मेरे पास है, बहुत अच्छे लिखते हैं वो बताएंगे नेक्स्ट टाइम। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, समापन की ओर जाना है। 5 हाँ जी बोलिए आनंद भाई जी। हाँ, आहार का विवेक भी बहुत जरूरी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो आहार आपके लिए फायदेमंद है वो मेरे लिए हानिकारक भी हो सकता है। एग्जैक्टली यस, बहुत इम्पोर्टेंट। ये चीज का, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। हमारे शरीर के अनुसार हमारे शरीर में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आवश्यक कहते हैं ना कि आहार हर एक के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है, हमें कौन सा आहार लेना है। दूसरी बात, हमारे गुरु जी गुरुदेव फरमाया करते थे, कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग होते हैं खाने के लिए जीते हैं। बिल्कुल सही कहा, सही कहा खाने आनंद के भाई लिए जीना, जीने के लिए खाना। तो हमें क्या करना है? जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? जीने के लिए खाना है। जीने के लिए खाना है। ये तो सब लेक्चर में, खाने में बैठेंगे तब तो ये भूल जाते हैं। जीने के लिए खाना है। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड है ना, वो हमें, आनंद है जी, मेरे हस्बैंड दीपचंद जी सांखला है, वो 101% जीने के लिए खाते हैं। वो इतना संयमित है, इतना संयमित है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, वो मेरे को बोलते तुम कैसी योगी हो। और मैं जब टेस्टी खाने की वो करती हूँ तब उनको तो एक एक चीज, कितना अमृत भी सामने रखा और कहा कि अमृत है तो वो नहीं लेंगे, उनको लेना है उसी समय और उतना ही लिमिटेड लेते। इतना मतलब प्रैक्टिकली मेरे सासू जी को मैंने देखा था
एकदम विधिवत सामायिक जीवन स्टाइल। और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल वैसे, तो मेरे घर में ये संस्कार है और मेरे पियर में ये संस्कार है। मेरी माँ को खाने का बहुत शौक था, बनाने का, तो मैं उसमें पली बड़ी थी, परंतु योगा में आके मैं भी बदल गई हूँ और अपने आप को संतुलित आहार करने की कोशिश करती हूँ। तो हम आगे बहुत सारी चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम हम दूसरी बातें जानेंगे, उपवास के बारे में जानेंगे, अनाहार के बारे, अनाहार भगवान महावीर ने क्या कहा है। अना आहार, आहार शक्ति है, तो अना आहार महाशक्ति है। तो इस बारे में हम अगले टाइम जानेंगे, हित मीत है और ये सब जानेंगे। चलिए, लास्ट कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो समापन की ओर चलते हमारे हैं। पास बहुत कम बचा है। अब किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हम अब समापन की ओर चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे लगता है समापन की ओर चले हम लोग। अभी मैं सबको वापस म्यूट कर रहा हूँ, सबकी आवाज आएगी नहीं तो। तो सबसे आज एक बात जानी हमने कि एमपी के महिला केंद्र में आज हम आहार के चार्ट और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जानेंगे। और किसी को भी सात्विक आहार या संतुलित आहार के बारे में जानकारी हो तो सब भेजे, परंतु विषय छोड़ के एक वाक्य भी इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि कुछ बातों में आजकल इतने मैसेज आते हैं कि फिर मूल उद्देश्य खत्म हो जाता है और दूसरे होता है। परंतु आनंद भाई जी ने इसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। तो इसको हम आहार के, क्या होता है लेक्चर में इतनी सारी बातें कवर नहीं होती। हाँ आनंद जी। एक बात मैं बता दूं, एमपी के फिटनेस क्लासेस के महिलाओं के लिए हमारे 3 ग्रुप बने हुए हैं। इतनी अधिक संख्या में महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। 3 ग्रुप बने हुए, ए बी सी 3 ग्रुप है। एक ही ग्रुप में हमारे 255 महिलाएं जुड़ सकती है, लिमिट है, इसलिए हमने 3 ग्रुप बने हुए हैं। तो आप अगर उन ग्रुपों में शामिल नहीं हो, मैंने कृपया ध्यान दें, अगर आप एमपी के फिटनेस क्लासेस के महिला ग्रुप में शामिल नहीं है और होना चाहती हैं तो मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे 9373471831। इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। और जैसा कि अलका जी ने बताया, आहार से संबंधित आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा हो, कुछ सजेशन हो, तो ही आप उसमें मैसेज करेंगे। आज मैं सारे महिलाओं के लिए ग्रुप खोल दूंगा, कोई भी मैसेज डाल पाएंगे उसमें, लेकिन अनावश्यक मैसेज नहीं आने चाहिए। अनावश्यक मैसेज जिनका भी आएगा उनसे ग्रुप से हटा दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अनावश्यक मैसेज नहीं डालेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये नहीं डालना है। आपको आहार से संबंधित कोई जिज्ञासा, कोई समाधान, कोई आपके पास जानकारी हो तो आप उस ग्रुप में मैसेज करेंगे। तो आज महिलाओं का जो ग्रुप है उसको, जो ओनली एडमिन है, उसको हटा दिया जाएगा, आप उसमें मैसेज कर पाएंगे। ठीक है, नंबर एक बार दोबारा बोल देता हूं, जो पहले उस ग्रुप में शामिल नहीं है नंबर लिख लीजिए 9373471831। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है।
इसका साक्षात्कार करना ही उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपके भी बहुत बहुत आभारी है। जिन भाई बहनों ने अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ा, सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा जो आज का विषय ये आगे चलेगा, जैसा अलका जी ने बताया, अगले मंगलवार को भी हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और विशेषज्ञ जिनको हम आज बुलाना चाहते थे, हो सके तो हम अगले मंगलवार को उनको आमंत्रित करें। अलका जी, हाँ बिल्कुल, उनको आमंत्रित करें। उनको अगले मंगलवार को आप अगर बुला सकती हो तो जरूर बुलाइए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। ओम अरहम जय जिनेंद्र। ओम अरहम जय जिनेंद्र।